ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। जदीद तरीन मिसाइल्स ने तल अवीव समेत सहूनी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इसराइल के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर समेत इख्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल का आयरन डोम दिफाई निजाम बिजली की रफ्तार से मार करने वाले खुर्रम शहर मिसाइल्स को रोकने में नाकाम। स्टॉक एक्सचेंज समेत कई कसीरुल मंजिला तिजारती इमारतें तबाही का मंजर पेश करने लगी। अस्पताल की आड़ में काम करने वाला इसराइली फौजी ठिकाना भी मलबे के ढेर में तब्दील। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अस्पताल को निशाना बनाए जाने का प्रोपेगेंडा। ईरान ने 3D नक्शे की मदद से दुनिया को अस्पताल की असलियत दिखा दी। ताज़ा जवाबी हमले में 137 इसराइली जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। موشک‌های رعدآسای هوافضای سپاه نخواهد گذاشت لحظه‌ای را بیرون از پناهگاه‌های زیرزمینی. इजरायली बंकर्स में बैठकर सिसक मर जाएं या इजरायल छोड़कर अपने आबाई ममालिक को वापस लौट जाएं। ईरानी फौज के तर्जुमान ने इजरायलियों को दो रास्तों में से एक के चुनाव का दो टोक पैगाम दे दिया। तल अवीव पर ईरानी हमले के दौरान सायरन्स बजने पर इसराइली एंकर्स खौफजदा। लाइव टेलीकास्ट के दौरान इसराइली तजियाकार ईरान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। खतरे के सायरन्स बजते ही ईरान के नारे लगाकर स्टूडियो से भाग निकले। जहरे इजराइल जुल्म से बाज न आया। सेहोनी फौज के ईरानी शहर बोशहर, असफहान और नेहतंज में जौहरी तनसीबात पर हमले। बोशहर खलीज के साहिल पर ईरान का वाहिद फाल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इजरायली फजाइया ने क़ंदब में भारी पानी के तहकीकी रिएक्टर को भी निशाना बनाया। इजरायली तैयारों की ईरान में शहरी आबादियों पर भी जेट तैयारों से बमबारी। ईरान के बोशहर एटमी पावर प्लांट पर इसराइली हमले के फौरी बाद रूस का शदीद एहतजाज। पुरअमन मकसद के लिए कायम पावर प्लांट पर रूसी माहिरीन काम कर रहे हैं। हमले फौरी रोके जाएं। रूसी वजारत खारजा की इसराइल को तनबीह। रूसी सदर पुतिन का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के एटमी तंजीबात पर हमलों की शदीद मसम्मत। मुज़ाकरात तनाज़े का वाहिद हल करार। रूसी एहतजाज के बाद इसराइल ने बोशहर एटमी प्लांट पर हमला गलती तस्लीम कर लिया। रूस ने एक बार फिर अमेरिका को इजराइल ईरान जंग से दूर रहने का पैगाम दे दिया। रूस के बाद चीन का भी इजराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गोजियाकॉन ने फौरी जंग बंदी मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए जरूरी करार दे दी। Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. They know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. पाक अमरीका ताल्लुकात अहम संग मील अबूर। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस और मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसराइल ईरान जंग समेत खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। 1 घंटे की तहशुदा मुलाकात 2 घंटे से जायद जारी रही। अमरीकी सदर को हुकूमत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई। ISPR का एलामिया। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात एजाज करार दे दिया। पाकिस्तानी सिपहसालार ईरान को बहुत से लोगों से बेहतर जानते हैं और वो तमाम तर सूरत हाल से खुश नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। भारत के खिलाफ जंग रोकने पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों को सराहा। बुनियादन मखसूस हमारा ऑपरेशन था। उसके बाद जो एक इंटरनेशनल हमारी सीन के ऊपर एक इम्पोर्टेंस बढ़ी है, काट बढ़ा है, एक इज्जत और तौकीर बढ़ी है। ये उसकी एक शहादत है, ये मैनिफेस्टेशन है कि हमारे आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को वहाँ पे एक
स्पेशल गेस्ट के तौर के ऊपर ट्रीट किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ने फील्ड मार्शल और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी करार दे दी। मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख में अहम संगे मील। अमरीकी सदर की किसी भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दावत की मिसाल नहीं मिलती। ख्वाजा से अपनी मुआशी बहाली, भारत को शिकस्त और अमरीका से ताल्लुकात में बेहतरी को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ताउन का मरहून मिन्नत करार दे दिया। ट्रंप ने अमरीकी फौज को ईरान पर हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। रवा हफ्ते के आखिर में कार्रवाई का खदशा है। ब्लूमबर्ग का दावा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हतमी फैसले से कबल जौहरी प्रोग्राम बंद करने की पेशकश पर ईरानी जवाब का इंतजार किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की अमरीका की पेशकश को ईरान की जानिब से कबूल किए जाने का इम्कान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी इसराइल को भरपूर ताकत से जवाब देते रहने के लिए पुरआज़्म। ईरानी अवाम अपनी अज़्म और हिम्मत को बरकरार रखे, कामयाबी ईरानी कौम को मिलेगी। आयतुल्लाह खामेनी का पैगाम। सहूनियों को अपने मुजरिमाना इक़दाम की भारी कीमत अदा करना होगी। इसराइली शहरी फौजी और इंटेलिजेंस तंसीबात के करीब ना जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़शी की तनबीह। इराक के रहबर आला आयतुल्लाह सिस्तानी ने ईरानी रहनुमाओं के कत्ल को जुर्म करार दे दिया। हौलनाक नताइज का इंतबाह। आलमी बरादरी को अमन के लिए फौरी किरदार अदा करने की अपील। हिज़्बुल्लाह ने आयतुल्लाह खामेनी के कत्ल की धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दरवाजा खुल गया। कल जिनीवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी मनसब के साथ जौहरी मामलात पर बैठक लगेगी। अमरीका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी कल ही तलब। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इजराइल में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान जारी फौजी कशीदगी से परेशान कुन है। तमाम फ़रीक़ैन से अपील है कि तनाज़े को मज़ीद ममालिक तक फैलाने से गुरेज करें। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस समाजी राबतों की साइट एक्स पर पैगाम। फौरी तौर पर जंग बंदी पर जोर। पाकिस्तान का ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जारियत फौरी रुकवाने के इक़दाम करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले की मसम्मत। ईरान ने इजराइल ड्रोन को मार गिराए जाने की फुटेज टीवी पर नशर कर दी। फुटेज में ईरानी फौज की जानिब से इजरायली ड्रोन को मार गिराते हुए देखा गया। ईरान के शहर मशहद में इसराइल के लिए ड्रोन्स हमले करने वाले मोसाद के 18 एजेंट्स गिरफ्तार। ड्रोन्स बनाने का सामान और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। तेहरान में हुकूमत से इजहार यकजहती के लिए रैली। ईरानी परचम और बैनर्स उठाए। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में सवार हजारों अफराद ने तेहरान की सड़कों पर मार्च किया। इजराइल के खिलाफ डटे रहने के अज़्म का इजहार। ईरानी हुकूमत ने मुल्क में इंटरनेट की सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। ये इक़दाम ईरानी अवाम की मालूमात तक रसाई की इसराइल की रसाई के लिए रोका गया। इजराइल पर ईरान के जवाबी हमलों में तेजी के साथ सयाहों का इनकला भी तेज। 3 रोज में 22,000 सयाहों ने इजराइल से निकलने की दरख्वास्त दे दी। सेहूनी रियासत की सयाहती सनत को बड़ा धचका। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने कार्बन लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी। सिंध में सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में मुजव्वजा इजाफा नाकाफी करार दे दिया। असम्बली के बाहर एहतजाज। तनख्वाहें 50% बढ़ाने का मुतालबा। डिस्पेंसरी अलाउंस की फराहमी भी मुतालबात में शामिल। पेशावर में भी सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एहतजाज। कम अज कम तनख्वाह 50,000 रुपए करने का मुतालबा। 5 रोज में मुतालबात मंजूर न होने पर दफातर की तालाबंदी की धमकी दे दी।
PIA की निजकारी के लिए 5 ग्रुप्स की इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें मौसूल, 4 कारोबारी और 1 अस्करी हिमायत याफ्ता ग्रुप शामिल। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर्स के जरिए अरबों रुपए की डिजिटल डकैती की तहकीकात जारी। वारदातों में इस्तेमाल होने वाले जाली अकाउंट्स की तादाद 312 तक जा पहुंची। गैंग की सरबराह निदा खान की जमानत मंसूख करवाने के लिए FIA ने दस्तावेजात तैयार कर ली। फाइल वजारत दाखिला को इरसाल। रहीम यार खान, पुलिस का कच्चे में लठानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन, मुतादिद डाकू जख्मी, मुलजमान के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। कराची के इलाके गुलशन हदीद में बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी से डकैती, 7.5 लाख रुपए लूट लिए गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। कोहात में जनाजे से वापस आने वालों पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 11 अफराद जख्मी। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। रावलपिंडी में मालिक मकान के बेटे की किराएदार खातून से मुबैना ज्यादती, मुलजिम खातून के शौहर पर भी तशद्दुद। थाना धमियाल पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद में खातून से ज्यादती के इल्जाम में शौहर का चचा गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्गो बुखार जानलेवा साबित होने लगा। वायरस से मुतासरा मजीद 2 अफराद जाँ बहक। कॉन्गो से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई। जाँ बहक अफराद की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और घरों में सैनिटाइजेशन का अमल जारी। कराची में कॉन्गो वायरस से रवा साल की दूसरी मौत रिपोर्ट। इब्राहिम हैदरी का 22 साला नौजवान चल बसा। गुज़िश्ता रोज मलीर का रिहायशी इंतकाल कर गया था। बहावल नगर में तेज रफ्तार बस उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। खैरपुर के करीब ट्रक और पिकअप में तसादुम, खातून जान से गई, 15 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में लीगी रुकन सोबिया शाहिद के खिलाफ रिमार्क्स पर अरकान का वजीर आला के मुआविन खुसूसी के खिलाफ एहतजाज। एजाज आफरीदी और सोहेल आफरीदी के दरमियान तल्ख कलामी। जनाब स्पीकर, पंजाब असेंबली इजलास के दूसरे रोज भी हंगामा। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। ताखीर से शुरू होने वाला इजलास आधे घंटे बाद ही मुलतवी करना पड़ा। इजलास दोबारा शुरू होने पर शोर शराबा। पाकिस्तान में मोबाइल फोन सार्फिन की तादाद 20 करोड़ हो गई। PTA का संग मील पर सार्फिन को कल 2 GB डाटा मुफ्त देने का ऐलान। 200 ऑन नेट मिनट्स भी दिए जाएंगे। DGI SPR की सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की गुफ्तगू। कराची में कैम्ब्रिज बोर्ड ने पर्चे आउट होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। 3 पर्चों के कुछ हिस्से इम्तिहान से कुछ देर कबल लीक होने का इतराफ। तहकीकात में बदउनवानी के कुछ ठोस सबूत भी मिले। इम्तिहानी पर्चों के हवाले से कैम्ब्रिज बोर्ड की तफसीली रिपोर्ट जारी। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 20 रोज में 3,07,83,947 रुपए की रिकवरी। मुख्तलिफ सरकारी इदारों की गाड़ियों से 35 लाख रुपए के जुर्माने वसूल किए जा चुके हैं। गवादर को पानी फराहम करने वाला मरकजी आबी जखीरा अंकाड़ा को डैम मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया। गवादर और मज़ाफ़ात में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हारीकोट के खानपुर डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से सिर्फ 9 फीट जायद बाकी रह गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी के बहरान का खदशा लाहक। डैम से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को आबपाशी के लिए पानी की फराहमी पहले ही बंद है। महकमे मौसमियात शदीद गर्मी से निढाल अवाम को खुशखबरी सुना दी। कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी गई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों में बादल बरसेंगे।
गाजा में सहनी फौज के हमले नहीं रुक सके, मजीद 59 फलस्तीनी शहीद, 221 जख्मी हो गए। इसराइल हमास तनाज़े में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 55,706 हो गई। अरबपति एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारशिप खलाई जहाज धमाके से तबाह। माहिरीन ने हादसे को एलॉन मस्क की कंपनी के लिए जबरदस्त धचका करार दे दिया। फिनलैंड में माहिरीन ने 17वीं सदी में डूबने वाले स्वीडन के बहरी जहाज के मलबे की शनाख्त कर ली। ये मलबा 50 साल कबल दरियाफ्त हुआ था। फ्रांसीसी आर्टिस्ट का मुनफरिद फन, रेत पर चीते, कछुए, उकाब और चिड़िया की तस्वीर बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। बिग बैश लीग के ड्राफ्ट ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की डिमांड, बाबर आजम के बाद शाहीन शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान को भी चुन लिया गया। शाहीन शाह अफरीदी को ब्रिस्बेन हैट ने ड्राफ्ट के पहले ही पिक में उठा लिया। नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फ्रांस की टीम्स कल मद्दे मुकाबला आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।